खिलवाड़ बना लिया गया है। आज विवाह को खिलवाड़ बना लिया गया है, जबकि सनातन धर्म में विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 12,000 वर्ष तक बेल के सूखे पत्ते खाकर तपस्या की थी। जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति मां सीता पार्वती मैया के चरणों में जाकर के और प्रभु श्री राम वर हूं इसके लिए आशीर्वाद मांगती थी। गिरिमाल मूर्ति मुस्कानी भई सहाय शारद मैं जानी। माता पार्वती की उपासना जगत जननी जगदम्बा मां सीता जनकपुर में करती हैं, पार्वती जी के मंदिर में जाकर के। और कर्दम ऋषि अपने लिए एक पत्नी चाहते हैं तो दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और श्री हरि विष्णु आते हैं तो उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो वरदान क्या मांगते हैं? मेरे योग्य एक जीवन संगिनी दे दीजिए। धन दौलत परमेष्ठी पद ब्रह्मा का पद इंद्र का पद नहीं चाहते हैं, एक पत्नी चाहते हैं। और आज इस विषय को लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। विवाह कोई मतलब ही नहीं है, हो गया चल गया नहीं चला कोई मतलब ही नहीं। जबकि हर लड़की को चाहिए कि वो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इसका मंत्र जब उसको 14 साल की उम्र से तब तक करना चाहिए जब तक उसका पाणी ग्रहण संस्कार न हो जाए। और हर लड़के को 15 साल के ऊपर के लड़के को शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं तो 15 साल के बाद शादी कर लियो, नहीं, लेकिन मंत्र ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। जानते हो, अगर अच्छा आपकी जोड़ी अच्छी बन गई तो जीवन की ढेर सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में तमाम वैभव भरा हो, आपके जीवन में तमाम उपलब्धियां हो, बड़ी बड़ी डिग्री हो, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन दुखों से और कलेशों से भरा हुआ है तो आप जैसा दुखी इंसान इस संसार में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भारत में टॉप करके एग्जाम में और 6 महीने में डाइवर्स करने वाले लोग क्या आप समझते हैं खुशहाल लोग माने जाएंगे? तो रिश्तों को बचाना चाहिए और रिश्तों को चलाना चाहिए। हमारे यहाँ विवाह सामाजिक बंधन नहीं है, हमारे यहाँ विवाह एक प्रकार का संस्कार है। 16 संस्कारों में एक संस्कार है और इस विवाह रूपी संस्कार से दिव्य सूर्य और चंद्रमा की तरह तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, जो इस राष्ट्र का, इस समाज का, इस देश का कल्याण करने वाला बनता है। ये सर्वथा पवित्रता का विषय है, ये वासना का विषय हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सबसे कहना चाहेंगे कि लड़की हो या लड़का, विवाह एक बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए। हमेशा अपने से बड़े लोगों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अगर कहीं खरगोश मिल जाए तो बुधवार को उनको हरी घास खिला दें। केले के पेड़ की पूजा करें, गुरुवार का व्रत करें। और हाँ, विवाह के पहले लड़की और लड़के दोनों को, अगर आप सात्विक हैं तो आप मेरी बात का बुरा माने तो आप मानिएगा ही मत मेरी बात को, क्योंकि मैं जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूं। तो कम से कम 12 बार रामचरितमानस का मास पारायण कर लेना चाहिए। 1 महीने में 1 बार पूरी रामायण पढ़ने में रोज 30 मिनट पढ़ना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपने 12 बार रामायण पढ़ लिया तो आपके अंदर वो सारे सकारात्मक तत्व विराजमान हो जाएंगे जो आपके संतान के रूप में देदीप्यमान प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकट होंगे। इसलिए हर कन्या और हर लड़के के लिए ये आवश्यक है कि विवाह के पहले श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो लिखा है उसका 12 पारायण कर लेना चाहिए। इससे आपके जब सारे सेल्स पॉजिटिव होंगे, सारी कोशिकाएं आपकी सकारात्मक होगी, सारा चिंतन आपका पॉजिटिव होगा, तो आपसे जिस संतान का जन्म होगा वो भी सकारात्मक ही होगा।
जय मां विंध्यवासिनी।